नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरएस डायमंड एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी मुझे पता है कि लगातार आप लोग सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के लंबे समय से इंतजार कर रहे ताकि जल्द ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग की परीक्षाएं हो जाए और आप लोग भी एक शिक्षक के रूप में जो है अपना योगदान विद्यालय में दे सके। ऐसे में साथी आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है 2022 का दिसंबर वाला, ये कब आपका आ रहा है, साथ में इस बार जो है कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं और खासकर अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितना पे करना होगा फी के रूप में, साथ में ही एससी एसटी या कह सकते हैं जो भी अगर डिजेबल पर्सन से हैं तो उनके लिए कितना फी पे करना होगा, इसको लेकर के बात करेंगे। साथ में सीटेट की जो परीक्षाएं जो हो रही है वर्तमान में जो होगी दिसंबर वाला में, इसमें आपको क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल क्या कुछ रहेगा, क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। साथ में किस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका आसानी से सीटेट आप क्रैक कर पाएंगे, इसको भी लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह रही है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फ्यूचर में जो भी सीटेट से अपडेट वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाएगा। सबसे पहले साथ में आपको दिखाना चाहूंगा 14 जुलाई को यह जो है नोटिस सीटेट के सीबीएसई के माध्यम से पब्लिश की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में पब्लिश नोटिस था, जैसा कि आप लोग के पास यह जरूर पहुंचा होगा। इसमें लिखा हुआ था कि 16th एडिशन यानी सीटेट का जो परीक्षा दिसंबर में जो होने वाला है 16वां एडिशन है। इसमें ऑलरेडी यहाँ पर सीबीटी के रूप में लिखा हुआ है कि आपका जो परीक्षा होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कहीं ना कहीं ऑनलाइन परीक्षाएं का यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा खासकर बहुत सारे चैनल के माध्यम से मैंने भी आपको विगत ही दिनों यानी कल ही मैंने आपको बताया था कि इस बार सीटेट की परीक्षाएं आपको ऑफलाइन हो सकता है। कारण यह है कि सीटेट का एग्जाम जो कंडक्ट कराता था एजेंसी, उसका नाम था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वह जो उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। कारण यह है कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने, और यही लेकर के एनटीए ने जब हाथ खड़ा कर दिया तो इसके बजाय और भी बहुत सारे एजेंसी हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हैं वो आपको कहीं ना कहीं वो सारे एजेंसी भी कहीं ना कहीं जो है संलग्न है एग्जाम को लेकर के। ऐसे में कहीं ना कहीं एनटीए का हाथ खड़ा करना सीबीएसई के लिए सीटेट के लिए एक बाधा बन गया। तो हो सकता है कि इस बार आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन हो जाए, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक हम लोग इसको मान नहीं सकते। फिलहाल मैं आपको साथी बता दूं कि इस बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा था कि सर दिसंबर की जो सीटेट की परीक्षाएं होगी उसमें जनरल या ओबीसी के लिए कितना फी पे करना होगा। तो फी के बारे में आपको बता दूं 1000 रुपीज आपको पेपर 1 के लिए लगेगा। अगर आप दोनों पेपर के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, यानी अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये पे करना होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, अगर कोई एससी कैटेगरी से अगर साथी आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं या डिजेबल पर्सन से हो तो उनके लिए पेपर 1 के लिए मात्र 500 रुपये है, और वहीं पर बोथ पेपर की अगर हम लोग बात कर ले तो 600 रुपये उनका, यानी कुल मिलाकर कह लें तो एससी एसटी और डिजेबल पर्सन्स के लिए सिर्फ 1 to 5 के लिए 500 है और 1 to 5 6 to बोथ पेपर के लिए 600 है। उसके बाद साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि किस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग आवेदन कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं सीबीएसई यानी सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं CTET.nic.in, इसी वेबसाइट पर आपका आवेदन जो है लिया जाएगा। आइए साथी उसके बाद हमारे पास कुछ और बड़ी अपडेट है, मैं आपके साथ प्रस्तुत करने का काम करता हूँ। जैसा कि साथी अब यह सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे, जब सीटेट का आप फॉर्म भर देंगे, जब आपकी एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जब आती है उस रिजल्ट में आपको इस प्रकार से यानी पहला रिजल्ट आपको इस प्रकार का मिलता है, जिसमें खासकर मुख्य रूप से अगर हम लोग सिलेबस की अगर बात कर लें तो आपको सीडीपी से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडीज से भी आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में आप अगर हिंदी रखते हैं तो हिंदी से 30 क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश रखते हैं या संस्कृत रखते हैं तो आपका इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कह लें सीटेट में 5 ऐसे सेक्टर हैं जिससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी पांचों सेक्टर में 50-50% जो है यानी कह ले तो आपको पेडागोजी भी इंक्लूड है। और इस बार नए बदलाव यह किया जा रहा है कि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा आपको उसमें आपको लॉजिकल क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कह ले जो आप ऑफलाइन परीक्षाएं अगर आप देते होंगे पहले, तो कहीं ना कहीं इस बार जो परीक्षाएं होंगी, अच्छा इस बार जो यानी लास्ट वाला जो सीटेट एग्जाम हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपने लॉजिकल क्वेश्चंस को इंक्लूड देखा होगा। यानी कुल मिलाकर कह ले तो सीटेट की परीक्षाएं को आप हल्के में ना लें, इसे गहरी पूर्वक आप लोग तैयारी करें और आसानी से आपका परीक्षा निकल भी जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें 5 सेक्टर हैं, सीडीपी है, मैथमेटिक्स है, इन्वायरमेंट स्टडीज है, लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 में है। तो लैंग्वेज 1 में तो आप हिंदी रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 के रूप में आप जो भी सब्जेक्ट अगर आपको लगता है, जो भी भाषा आपके लिए अगर सरल है तो उस भाषा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह लें तो अगर 60% नंबर अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्वालिफाइड कर जाते हैं एज अ जनरल कैटेगरी। तो जनरल में अगर आप पास आउट होना चाहते हैं तो आपको 60% यानी 150 का एग्जाम्स होता है, उसमें आपको 90 नंबर जो है आपको लाने होंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए, यानी ओबीसी से अगर कोई साथी अगर बिलोंग करते हैं या SC ST से हैं तो उनको 55% लाने होंगे। यानी कुल मिलाकर कह लें अगर आप 82 नंबर ले आते हैं तो आपका क्वालिफाई यानी आप कह सकते हैं आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। आइए मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाता हूं किस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट रहेगा। जैसा कि साथ ही आप लोग ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, अर्थात कहीं न कहीं CBSE का यहाँ पर जो है CBSE के माध्यम से ही सीटेट की एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है और यह परीक्षा 2019 का है, जुलाई वाला। इसी प्रकार से अगर आप इस बार देते हैं तो आप में लिखा रहेगा दिसंबर 2022 इस प्रकार का आपका लिखा रहेगा एग्जाम में। और ये जो है सर्टिफिकेट है इनका। सर्टिफिकेट में सबसे बड़ी चीज़ें क्या होता है, यहाँ पर आपका नाम, फादर से नेम, कैटेगरी और आपके मदर से नेम वगैरह आपका यहाँ पर सारा चीज, रोल नंबर वगैरह आपका लिखा रहता। नीचे जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पांचों जो सेक्टर में आपने जो एग्जाम दिया था वो सारे 30 नंबर का था और ये 30 नंबर में आपका कितना मार्क्स आता है वो सारे ऑब्टेंट मार्क्स होते हैं। टोटल को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, यानी टोटल अगर 150 में अगर आपका 90 नंबर आ जाता है तो जनरल कैटेगरी से आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 150 में अगर आपका 82 आ जाता है तो आप ओबीसी या SC ST कैटेगरी से आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। यानी साथ ही आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप सिर्फ पेपर 1 का फॉर्म भरते हैं तो और इसमें अगर पास आउट हो जाते तो पेपर 1 ही आपका क्वालिफाई लिखा रहेगा आपका, और 6 to 8 आपका नॉट एप्लीकेबल लिखा रहेगा, यानी आपने इसका एग्जाम ही नहीं दिया, आप इसके लिए योग्य ही नहीं है, इस प्रकार का लिखा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट की जो सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है इसमें बारकोड दिया जाता है ताकि आपके आसानी से आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाइड भी किया जा सकता है कि रियली में आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने एग्जाम दिया था, जिनका यह रिजल्ट है। साथ में यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिजी लॉकर से वेरीफाइड भी होती है, यानी यह सर्टिफिकेट पहले जो है आपको खासकर ऑफलाइन तरीके से डाक के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी कैंडिडेट को, लेकिन 2018 से जो है अब डिजी लॉकर के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। डिजी लॉकर जो है एक ऐप है और इसी माध्यम से आपको जो है आपका अपना सर्टिफिकेट आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद आपको प्रदान कर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर कह लें सीटेट एक जो है ब्रांड बन चुका है। मैक्सिमम से लोग जो है टीचर की आस में, टीचर जो बनना चाहते हैं उनके लिए सीटेट एक सबसे बड़ा कह सकते हैं जरिया है। आप लोग तैयारी करें जम करके और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।